तो गुप्तोत्तर काल के उन राजाओं के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ बच्चे, जो विंध्य पर्वत के उत्तर की तरफ माने उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित किए हुए हैं। तो कौन सी राजनीतिक सत्ता, वो देशज है कि विदेशज है, राजधानी कहाँ बनाया है, उसके संस्थापक कौन है, उससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है और उसके विख्यात शासक कौन है, ये पढ़ने के साथ ही हमारा वैधि इसमें से गुप्त उत्तर काल समाप्त होगा बच्चे। महत्वपूर्ण शासकों की सूची जो है, तो इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे हूण। यह देशज नहीं बल्कि ये विदेशज हैं और हूणों ने अपनी राजधानी बनाई थी शाकल। और हूणों ने की स्थापना किसने किया? हूण शासन का स्थापना करने वाले में से रहेगा तोरमार। तो हूण के संस्थापक कौन थे? तोरमार थे। और संबंधित क्षेत्र कहाँ, मतलब इसने कहाँ कहाँ राज किया? तो नॉर्थ वेस्ट पंजाब में, उत्तर पश्चिम हिस्से में पंजाब में, कश्मीर में और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हूणों ने अपना सत्ता स्थापित किया और अपनी राजधानी शाकल बनाई थी। और इसके विख्यात शासक में है मिहिर कुल तथा तोरमार। ये दोनों याद रखेंगे हम लोग। तोरमार इसके संस्थापक रहेंगे, लेकिन इनके प्रसिद्ध शासक में रहेगा मिहिर कुल। मिहिर कुल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा राजनीतिक सत्ता की बात करेंगे तो वह है मैत्रक। मैत्रक ये हमारे देश के होंगे, ये देशज होंगे और इन्होंने अपनी राजधानी वल्लभी बनाई। तो वल्लभी किसकी राजधानी थी? तो मैत्रक की थी। और मैत्रक वंश का स्थापना करने वाला कौन था? ध्रुवसेन। ये कहाँ से संबंधित है? तो गुजरात। गुजरात में मैत्रक वंश रहेगा बच्चों और इसका विख्यात शासक ध्रुवसेन ही रहेगा। जो संस्थापक होगा वही इसका विख्यात शासक भी रहेगा। और अगला है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का है। वर्धन वंश जो देशज हैं हमारे देश के ही हैं और वर्धन वंश ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाया और इसका संस्थापक पुष्यभूति ही रहेगा। इसका संबंधित क्षेत्र हरियाणा और पूर्वी पंजाब होगा। मानचित्र में एक एक करके ये सब बनाओगे बेहतरीन तरीके से, ये सब लिखकर मुझे सेंड करके दिखाओगे बच्चों। और इसका विख्यात शासक रहेगा प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का संस्थापक, वर्धन वंश का समझो कि यह प्रसिद्ध शासक है। संस्थापक इसका है पुष्यभूति। तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्धन वंश। पुनः ये केवल अगर पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश अलग है, अब वर्धन वंश अलग है। तो वर्धन वंश जो है वह भी देशज है और वर्धन वंश की एक राजधानी कन्नौज भी है। तो थानेश्वर तथा कन्नौज ये दोनों समझो कि पुष्यभूति के द्वारा ही स्थापना किया गया है। और पुष्यभूति ने ही अपनी दो राजधानी बनाई वर्धन वंश की, एक थानेश्वर और दूसरा कन्नौज। और अब वर्धन वंश का शासन फैल गया है हरियाणा, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तक वर्धन वंश का साम्राज्य हो गया। और इस वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक होगा हर्षवर्धन। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक ये शासन करेगा। शाकल उत्तरापथ स्वामी के नाम से ये जाना जाएगा और 41 वर्षों तक इसकी शासन होगी। और हर्षवर्धन के समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आएगा। इसे याद रखेंगे हम लोग कि हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, जिसने CUQ नामक अपनी रचना लिखी और उसमें उसने वर्धन वंश के भी बारे में बताया और बौद्ध के बारे में भी, बौद्ध धर्म के बारे में भी उसने बताया। तो ह्वेनसांग, हर्षवर्धन दोनों ह से संबंधित है, इसे याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है मौखरी वंश। तो मौखरी वंश जो है वह भी देशज है और इसने अपनी राजधानी बनाई कान्यकुब्ज और इसके संस्थापक है हरिवर्मा। तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन? हरिवर्मा। और इसका क्षेत्र रहेगा उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड तक। और इसके महत्वपूर्ण शासक, इसमें तीन महत्वपूर्ण शासक होंगे बच्चों। पहला होगा ईशान वर्मा, जो मौखरी से 550 AD में चलाया। माने समझ लो कि ईशान वर्मा को हम याद रखेंगे। दूसरा है सर्व वर्मा और तीसरा है अवंती वर्मा। तो ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा ये तीनों मौखरी वंश के महत्वपूर्ण शासक होंगे, लेकिन उसके संस्थापक में होंगे हरिवर्मा, जिसकी राजधानी रहेगी कान्यकुब्ज और यह यूपी बुंदेलखंड के बीच में है, याद रखेंगे।
अब शुरू होता है यहाँ पे उत्तर गुप्त। यह भी देशज होंगे जो गया और मगध में अपना राजधानी बनाएंगे अपना, और इसके उत्तर गुप्त के संस्थापक रहेंगे कृष्णगुप्त। याद रखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और उत्तर गुप्त के संस्थापक कृष्णगुप्त रहेंगे। यह गुप्तों से इस वंश का कोई ताल्लुक नहीं है, यह अलग वंश है और यह अपना क्षेत्र रखेंगे बिहार में। और इसके महत्वपूर्ण शासक होंगे आदित्य सेन गुप्त। निश्चित रूप से भारत का मानचित्र बनाकर इन राजाओं को, इनके क्षेत्र को, इनके वंश को, इनके काल को, ये सब हम लिख लेंगे बच्चों। और अंतिम रहेगा विंध्य के उत्तर में एक शासक जिसमें बोलेंगे गौड़ नरेश वंश, जो देशज होंगे। ये गौड़ बंगाल को बोला जा रहा है, तो बंगाल में ही गौड़ है, वहीं पे समझो कि इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और इसके संस्थापक गौड़ नरेश वंश के संस्थापक में आते हैं शशांक। क्या नाम याद रखेंगे हम लोग? शशांक। यह गौड़ नरेश वंश के होंगे और ये बिहार, उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी बिहार में अपना शासन स्थापित करेंगे। मतलब उड़ीसा से लेके और इसमें से समझें कि साउथ बिहार तक में इनका शासन रहेगा, माने झारखंड वगैरह भी रहेगा इनमें। तो इस तरीके से शशांक 606 ईस्वी से लेकर 637 ईस्वी तक शासन करेगा। गौड़ नरेश वंश का संस्थापक रहेगा ये। तो इस तरीके से उत्तर भारत के कौन कौन से शासक थे वो हमने पढ़ लिया। दक्षिण भारत में उस समय कौन कौन है इसे पढ़ेंगे हम लोग बच्चे। तो विंध्य पर्वत के उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी भारत, और विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी सिरे पे है उसके दक्षिण वाले हिस्से को हम दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो वंश याद रखेंगे हम लोग, एक पश्चिमी चालुक्य वंश और दूसरा पल्लव वंश। तो ये पश्चिमी चालुक्य वंश की बात करेंगे तो यह भी देशज होंगे, माने इसी देश के होंगे, और इन्होंने अपनी राजधानी वादामी बनाई। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वादामी या वातापी के नाम से इसे जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वादामी। अब पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। ये दोनों बार बार परीक्षाओं में पूछता है, आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे में भी पूछता है बच्चों, और सिविल सर्विसेज तो तुम पढ़ ही रहे हो। इस तरीके से इसे याद रखना कि पश्चिमी चालुक्यों ने राजधानी कहाँ बनाई? वादामी या पतापी। और चालुक्य वंश, पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। क्षेत्र रहेगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों। और इसका महत्वपूर्ण शासक रहेगा पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। शकल दक्षिणा पथ स्वामी के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों, पुलकेशिन द्वितीय को। काफ़ी इम्पोर्टेंट, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शासकों में पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन प्रथम भी है। तो और ये दोनों चालुक्य वंश से संबंधित होंगे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है वादामी या वातापी, महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में। इस तरीके से अब अंतिम जो विंध्य के दक्षिण में जो वंश होगा वो होगा पल्लव वंश। वह भी देशज होगा और इसने अपनी राजधानी बनाई कांचीपुरम में। कहाँ राजधानी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। और इसके संस्थापक कौन थे बच्चों? सिंह विष्णु। याद रखेंगे, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक। और तमिलनाडु से लेके और साउथ आंध्र प्रदेश, माने दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक पल्लव वंश का शासन रहेगा। और इसके महत्वपूर्ण शासकों में रहेंगे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन। तो ये तीनों महत्वपूर्ण शासक। तो कौन कौन महत्वपूर्ण शासक थे उस समय के, और उन महत्वपूर्ण शासकों में से किसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, उनका क्षेत्र कहाँ था और वे किधर, उनकी उपलब्धि क्या है, समस्त चीज़ों को मानचित्र के थ्रू बनाओ और फिर मुझे दिखाओ। और कोई दिक्कत होता है तो फिर मुझसे पूछो बच्चे। तब तक हम फिर अगले वीडियो को देखेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख शासक। अब 6वीं शताब्दी में कौन, 7वीं शताब्दी में कौन और 8वीं शताब्दी में कौन, अगले वीडियो में देखो।